मथुरा में एसिड अटैक में महिला घायल। जब वो पास के बाजार में गई थी तो कथित तौर पर उसके साथ एसिड फेंकने के बाद एक विवाहित महिला घायल हो गई। महिला का पति एक वकील है और उसने आरोपी के साथ संबंध बनाए हुए थे। आगरा में एक मां और उसकी 3 साल की बेटी की हत्या। एक मां और उसकी 3 साल की बेटी की हत्या कर दी गई, जबकि उसकी 1.5 साल की बेटी को बुधवार को आगरा में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ के लिए महिला के पति को हिरासत में ले लिया गया। अलीगढ़ में कोरोना के 65 नए मामलों की रिपोर्ट। केसेस की गिनती अब बढ़कर 1707 पहुंच चुकी है। अलीगढ़ जिले में मंगलवार को 65 नए कोरोना मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि मास्क पहनने में लोगों की लापरवाही के कारण अलीगढ़ में मामलों में तेजी आ रही है। यूपीएससी के रिजल्ट में टॉप 40 में शामिल जामिया की लड़की 26 वर्षीय रुचि बिंदल ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 39वां स्थान हासिल किया, जिसके परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए थे। लड़की का दाखिला पिछले साल जामिया मिलिया इस्लामिया में आरसीए में कराया गया था। आईआईटी मद्रास ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में बीएससी के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। 12वीं पास छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में नई लॉन्च की गई बीएससी डिग्री अब छात्रों के आवेदन के लिए खुली है। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक वेबिनार के माध्यम से किया। आवेदन 15 सितंबर को बंद हो जाएंगे। छात्र www.onlinedegree.iitm.ac.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। शिलान्यास करने के लिए पीएम अयोध्या पहुंचे। पीएमओ ने पारंपरिक धोती कुर्ता पहने एयरफोर्स के विमान में सवार मोदी की तस्वीरें साझा की। समारोह से पहले पीएम ने हनुमानगढ़ी में पूजा और दर्शन में हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर की मौत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का बुधवार को संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने हाल ही में कोरोना वायरस का परीक्षण सकारात्मक किया था, लेकिन नकारात्मक परीक्षण करने के बाद ठीक हो गए थे और उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। आईआईटी कानपुर के निदेशक ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। वो 2 दिन पहले हल्के लक्षणों को विकसित करने के बाद परीक्षण के लिए गए थे। बिहार में बाढ़ के बाद अब तक 19 से अधिक लोगों की मौत। 63 लाख लोग इससे पीड़ित। बिहार के 16 नए जिलों में मंगलवार को बाढ़ का पानी घुस गया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 63 लाख लोग प्रभावित हुए। 4.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षा के लिए निकाला गया है, जबकि 9 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। अगले महीने से ब्रिटेन के लिए उड़ानें शुरू करने जा रहा है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने मंगलवार को जानकारी दी कि उन्होंने लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर स्लॉट हासिल कर लिए, जिससे एयरलाइंस अगले महीने से उड़ान शुरू कर सकती है। एयर बबल एक्ट के तहत इन स्लॉट को बाद में इंटरनेशनल फ्लाइट के फिर से शुरू होने की नियमित उड़ान संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बेरूट में बड़े पैमाने पर विस्फोट, 100 की मौत, हजारों घायल। मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूट में बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति मिशेल ओन ने कहा कि सुरक्षा उपायों के बिना बंदरगाह में अवरोकों और बमों के इस्तेमाल के लिए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट को 6 साल तक संग्रहित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इतना बड़ा विस्फोट हुआ। डिज्नी की कमाई क्रूर रूप से प्रभावित हुई है। इस साल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण डिज्नी के मुलान को कई बार देरी हुई, जिसकी अब सिनेमा घरों में रिलीज होने की संभावना नहीं है। डिज्नी के सीईओ बॉब चैपेक ने कहा कि महामारी ने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए कंपनी को वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। लॉस एंजलिस मैंशन पार्टी में शूटिंग में 1 की मौत, 4 घायल। सोमवार को एक मैंशन पार्टी घातक हो गई जब किसी ने गोली चला दी, जिससे 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। शूटिंग का मकसद स्पष्ट नहीं है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजिंग के गुस्से की आशंका में अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव ने ताइवान का दौरा किया। एलेक्स अजार द्वारा यात्रा दुर्लभ उच्च स्तरीय अमेरिकी यात्रा और कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में ताइवान की सफलता को उजागर करने के अवसर के रूप में बिल किया जा रहा है। इस फैसले से चीन के गुस्से में आने की संभावना है और बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में खराबी आ सकती है।
2.5 मिलियन लोगों ने बिजली गंवाई और एक की मौत जब इसाइस तूफान ने न्यूयॉर्क पे हिट किया। न्यूयॉर्क शहर के माध्यम से जो तूफान आया वो 2012 के तूफान सैंडी के बाद दूसरा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवाएं बहुत तेज चल रही थी। Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.